गणाधिपतये नमः। श्री मातृपितृचरण कमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमले भो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मंगलानं च तारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शङ्कर्यो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकिन्हो जग काज। कलि समुद्र ओढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राममय सबु जग जाने। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम चरण रति मोरे। सीताराम चरण रति मोरे। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। करहूं सुबेगी दास में तोरा। करहूं सुबेगी
दास में तोरा सीता राम 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 मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुस दशरथ अजीर विहारी द्रवहुस दशरथ अजीर विहारी उमा कहूँ सुनु अनुभव अपना उमा कहूँ सुनु अनुभव अपना सतहरि भजन बाकी सब सपना सतहरि भजन बाकी सब सपना सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरित मानस भगवान की जय। सब संतन भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। हम आप सभी पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अयोध्या कांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान की ऐसे प्रसंगों को भगवान की कृपा से ही श्रवण करने को मिलता है। शंकर भगवान जी और मेरी माता भवानी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन है। भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की ये अपार कृपा हम आपके सबके ऊपर है, जो हरि भक्ति श्री हरि जी के चरित्र को सुनने का अवसर मिलता है। भगवान शंकर जी माता भवानी जी को भगवान की ऐसे चरित्र को कह रहे हैं जैसे माता भवानी जी सुनने को आतुर हो जाते हैं। अंदर इच्छा का प्रबलता इतनी बढ़ जाती है कि शंकर भगवान के आंख में झरझर आंसू बहता है, क्योंकि जब वो बोलते हैं कि तुम्हें मेरे इष्ट का आज उस चरित्र को सुनाऊंगा जो आगे चल के संसार भर में सब कोई सुनेगा। भगवान शंकर जी ने माता भवानी जी को श्री रघुनाथ जी के उस चरित्र को सुनाते हैं, तो आज उसी चरित्र को यज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे होते हैं। उसी चरित्र को काकभूषुंड जी महाराज ने पक्षियों के राजा गरुड़ जी को सुना रहे हैं, और उसी चरित्र को आज हम आप सभी भगवान की कृपा से सुन रहे हैं। और वो बड़भागी है, वो भाग्यशाली है जिनको भगवत की कृपा होती है। उनको रघुनाथ जी के अलौकिक चरित्र को सुनने का अवसर मिलता है। आज वो सब धन्य हैं जिनको रघुनाथ जी के ऐसे चरित्र सुनने को मिल रहा है। भगवत की कृपा होता है तभी भगवान की चरित्र सुनने को पढ़ने को मिलता है। तो हम सभी शंकर भगवान जी और माता भवानी जी के चरण में कोटि कोटि नमन और वंदन है उनको,
कि उन्होंने हमारे ऊपर कृपा किए, तो हरि के चरित्र को गाने का सौभाग्य मिला। भगवान रघुनाथ जी के वनगमन के प्रसंग है। रघुनाथ जी के इसे प्रसंग को गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रघुनाथ जी के जब वनवास का प्रसंग प्रारंभ से पहले जैसे वनवास हुआ है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस कलम से लिख रहे थे, लिखनी से उसको वो तोड़ दिए। एक बार महाराज मुरलीधर जी महाराज जी, पूज्यपाद मुरलीधर जी महाराज जी के मुख से सुना था, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक जगह कहीं गोस्वामी जी को आमंत्रित किया गया था उस संतों का आश्रम में। तो गोस्वामी जी थोड़ा सा विलंब में गए, तो सभी संत महाराज बैठ चुके थे और गोस्वामी तुलसीदास जी जाके पहुंचे तो देखे संत महाराज जी बैठ चुके थे। अब सोचे कि संतों के बीच में जाना अपराध है, तो उन्होंने उस किनार में बैठ गए जहां संत महाराज जी के लोग के जूतियां रखे हुए थे। गोस्वामी जी वहां बैठे, तो जो पत्तल देते थे उन्होंने देखे कि कोई बैठा है, तो लाके उन्होंने पत्तल दे दी। कुछ ने पहचानते भी नहीं है, तो गोस्वामी जी के सामने पत्तल रख दी। तो जो पूरी सब्जी देने वाले थे वो लोग देखे कि कोई बैठे हैं, पत्तल लग गया है, तो उन्होंने आके पूरी सब्जी दे दिए। जो भी संत के प्रसाद बने हुए थे वो प्रसाद को गोस्वामी जी के सामने लाके दे दिए। अब खीर परोसने वाला वो देखा कि कोई संत महाराज वहां भी बैठे हैं, तो सोचे कोई बैठे हुए होंगे, तो आए उन्होंने खीर लेके। अब देखे कि बाबा के जो पत्तल था पूरा भर गया था। और बोले बाबा अब खीर कहाँ दूं? तो उन्होंने क्या किए, एक संत महाराज की जूती उठा कर लाए और रख दी। बोले बाबा इसी में दे दो। तो बोले बाबा ये तो जूती है। बोले आ रहे वैसा भाग्य कहाँ है कि चलो इसी बहाने संत महाराज जी के चरण का धूल प्राप्त हो जाएगा, आप इसी में दे दीजिए। तो उन्होंने कुछ अटपटा समझे, उन्होंने उसी जूती में खीर देके चले गए। लेकिन उनको ये हजम नहीं हुआ, तो वो जाके अंदर संत महाराज जी से बोले कि महाराज कोई एक बाबा आए हैं, वो सबसे आखिर में बैठे हैं, और मैंने जब सब प्रसाद बांटा उसके बाद जब उनको खीर देने गया तो उन्होंने वो बोले संतों के इसे जूती में दे दीजिए। संत महाराज सुनते ही उठ के दौड़े, बोले ऐसा भाव तो सिर्फ तुलसी जी के पास हो सकता है, तुलसी जी हो सकते हैं। आके देखे गोस्वामी तुलसी जी बैठे हुए हैं। क्या भाव है, सोचिए संतों के प्रति कितना उनका आदर है। उन्होंने ग्रंथ लिख चुके थे, लेकिन उनके अंदर अहंकार बिल्कुल नहीं था। तो इसीलिए संतों के आशीर्वाद के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होता है। आज महाराज से बोल रहे थे साधु संत, भगवान ने यहां क्या किए हैं देखिए। भगवान जब, कितनी सुंदर बात है, भगवान जब अयोध्या से निकलते हैं चित्रकूट की ओर, तो जो भी प्रजा साथ में गए हुए थे वहां आधे रास्ते में छोड़ के चले जाते हैं। भगवान साथ में प्रजा को लेके नहीं जाते हैं। लेकिन जब कोई संत जाता है, साधु जाता है, और साधु को उन्हें देखिए, भरत भैया जब यहां से चित्रकूट की ओर भाई को मनाने के लिए जाते हैं तो पूरी प्रजाओं को लेके जाते हैं, पूरी अयोध्या वासियों को लेके जाते हैं। अब यहाँ पे एक दर्शन करने का एक चीज दर्शन करिए। अब यहाँ के भगवान अपने साथ प्रजाओं को लेकर नहीं जाते हैं भक्तों को। जो संत होता है वो भक्त को लेकर भगवान से मिलाता है। तो इसीलिए भरत भैया साधु है और वो संत है, वो सबको लेके चलते हैं। इसीलिए संतों के आशीर्वाद प्राप्त हो, संतों के चरणों का दर्शन हो, ये भगवान की ही कृपा है। और आप सभी को कहूं, आज गोस्वामी तुलसीदास जी के महाराज जी के ऊपर एक और बात है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी जाते हैं किसी आश्रम में, जाके बोल देते हैं महाराज जी सीताराम।
जब बोल देते हैं तो महाराज जी तुरंत दौड़ के आते हैं और बोलते हैं, आप तुलसी जी हैं? बोले, महाराज जी मैंने ना आपको कभी देखा है ना आपने कभी मुझे देखे हैं, तो आपने मुझे कैसे पहचाने? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संत महाराज जी कहते हैं, कैसे नहीं पहचाने? सब कोई सीताराम कहे और जब तुलसी सीताराम कहे, उस सीताराम में जो दर्द होना चाहिए वो सिर्फ तुलसी जी के वाणी में है। तो सुनते ही पहचान जाएंगे कि ये तुलसी जी ही है। तो भगवान के उस नाम को ऐसे अपने अंदर रखिए कि भगवान उस नाम के साथ साथ अपने अंदर विराजमान हो जाए। भगवान की अपार कृपा है हम सबके ऊपर। आप सभी को कहूं, अपने बच्चों को नित्य ग्रंथों के आश्रय कराइए। बेटी है तो भी उसको पढ़ाइए। दुर्गा सप्तशती के श्लोक उनको याद दिलाइए और बच्चे हैं तो उनको ग्रंथों के चरण में बैठाइए। आप देखिएगा आपके घर में उस भगत का जन्म होगा जो आपके पूरे कुल को तारेगा। लेकिन उनको आप बच्चे समझ के बिल्कुल ना छोड़िए। उनको भगवान के बाहों में फंसा दीजिए, भगवानों में उनको छोड़ दीजिए। भगवान के चरण में लग जाएगा मन तो फिर वो सबकी कल्याण करेगा, अपनी कल्याण करेगा, इस जगत का कल्याण करेगा। और गौ माताओं के प्रति सेवा सच्चे मनभाव से करें। गौ माता का सेवा उनके आशीर्वाद से इस संसार में ऐसे ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है, भगवान के धाम प्राप्त करा देती है और भगवान के चरणों में स्थान दे देती है इस गौ माता को। तो आइए आज इन्हीं शब्दों के साथ भगवान के वनवास का प्रसंग चल रहा है। आप सभी अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का कृपा कष्ट करें। और अगर आप नए हैं तो हमारे मेरे राम क्रिएशन के इस परिवार में जुड़िए। आपको मैं तो अज्ञान हूँ, मुझे वैसे कुछ आता है नहीं। भगवान की श्री शंकर भगवान जी माता भवन जी की कृपा से जो आप तक पहुंच पाता है उन्हीं की कृपा है। तो आइए आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय श्री सीताराम। चंदु चबे वरु अनल कन शुदा होई विषतूल सपने हूं कवहु न करही किछु भरत राम बति। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधाता ही दूषण देही सुधा दिखाई दिन विषु जेही। घरवरु नगर सोच सब काहू दुसह दाहू पुर मीटा उछाहू। विप्र बधु कुल मान्य जठेरी जे प्रिय परम कई केरी। लगी देन सिख शील सराही वचनवान समला गही ताही। भरत न मोहि प्रिय राम समाना सदा कहु यहु सब जग जाना। करहु राम पर सहज स्नेहु के ही अपराध आजीवन देहु। कबहु न किया हूँ सब तियारेषु। प्रीति प्रतीति जाना सब दोष। प्रीति प्रतीति जाना सब देशु। कौसल्याभ काह बिगारा तुम जेहि लागी वज्रपुर पारा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया। हृदय में दुस्साह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कई की परम प्रिय थी,
वे उसके शील को सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। वे कहती है, तुम तो सदा कहती करती थी कि श्री रामचंद्र के सन्ना समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें बंध देती हो? तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया। सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया है जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया? सिय की पीय संग परी हर ही लखन की रही हई धाम, राज की भू जब भरत पूरा नृप की जियाई बिनु राम। क्या जानकी जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात ना सीता जी यहाँ रहेंगी, ना लक्ष्मण जी रहेंगे, ना भरत जी राज्य करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा। असविचार्यु रऊ छाऊ कोहु शोक कलंक कोटि जनि होहु, भरत ही अवसि देहु जुवराजु, कानन काह राम कर काजु। नाही न राम राज के भूखे, धर्म धुरी न विषय रस के। गुर गृह बसहु राम तज गेहु, नृपसन अस बरु दूसर देहु। जो नहीं लागी हूँ कहे हमारे, नाही लागी ही कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास की न कछु होई, तो कही प्रगट जनावहु सोई। राम सरिता सुत कानन जोगु, काह कही ही सुनी तुम कहूँ लोगु। उठहु बेगी सोही करहु पाई, जेहि विधि शोक कलंक नसाई। जेहि विधि शोक कलंक नसाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र का वन में क्या काम? श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं है। वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रुखे हैं, अर्थात उनमें विषय शक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका ना करो कि श्री राम जी वन ना गए तो भरत के राज्य में विघ्न करें। इतने पर भी मन ना माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम घर चढ़कर गुरु के घर रहे। जो तुम हमारे कहने पर ना चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी ना लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की है तो उसे प्रगट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरी का पुत्र क्या बन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। जेहि भांति शोक कलंक जाई उपाय, करि कुल पालहि। हटि फेरू राम ही जात वन, जान बात दूसरी चालही। जिमि भानु बिनु दीनु प्राण बिनु तनु, चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसी दास प्रभु बिनु, समुझिधो जिय भामिनी। समुझिधो जिय भामिनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर। बन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात ना चला। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के
बिना दीन प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीवी तथा सुबाहीन हो जाते हैं, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाए। हे भामिनी, तुमने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देखो तो सही। सखी न शिखावनु दीन सुनत मधुर परिणाम हित, तेई कछु कान न किन्न कुटिल प्रबोधि कुंवर। इस प्रकार सखियों ने ऐसा सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुंवरी की सिखाई पढ़ाई हुई माता कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतरु न देई दुसाहरि सरूखी, मृगिन चित्तवजन भागिनी भूखी, व्याधि साधि जानिति न त्यागी, चली कहत मति मंद भागी। राजु करत यह दे अवे कोई, किन्ह सियस जस करई न कोई। यही विधि विलपहि पुर नर नारी, देहि कुचाल ही कोटिक गारी। जरहि विषम जरा लेहि उसासा, कवनि राम बिनु जीवन आसा। विपुल योगा प्रजा कुलानी, जनु जलचर गण सुखत पानी। विपुल योग राज कुला प्रजा कुलानी, जनु जलचर गण सुखत पानी। अति विषाद वास लोग लुगाई, गए मातु पही राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित्त चोगुन चाऊ, मीठा सोचु जनी राखे राऊ। मीठा सोचु जनी राखे राऊ। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। माता कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती, वह दुस्साह क्रोध के मारे रुखी बेमुरब्बत हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिनी हिरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोगों को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंदबुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राज्य करते हुए इसी माता कैकेयी को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी ना करे। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली माता कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रही है। लंबी सांसें लेते हुए कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है, मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो जाता है। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्य जी के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख ना ले। श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गए। नव गयंतु रघुबीर मनु राजु अलान समान, छूट जाने वन गवन सुनि उर आनंदु अधिकाना। श्री रघुनाथ जी मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोह की बेड़ी के समान है। बन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोरी देव हाथा, मुदित मातु पद नायव माथा। दीन्य शीस लायुर लीने, भूषण बसन निछावर कीने। बार बार सुख चुंबती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। प्रेम प्रमद न कछु कही जाई, रंक धनद पद बिजन पाई। सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। कहु तात जननी बलिहारी,
कबहि लगन मृद मंगलकारी, सुकृतशील सुख शिव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई, जन्म लाभ कई अवध अघाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रघुकुल तिलक श्री रघुनाथ जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया। कौशल्या माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय में लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किया। माता बार बार श्री रघुनाथ जी को मुख चूम रही है, नेत्र में प्रेम का जल भराया है और सब अंग पुलकित हो गए। माता श्री रघुनाथ जी को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय में लगा लिया और सुंदर प्रेम रस बहाने लगे। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन हो, हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वो आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने की लाभ की पुण्यतम अवधि है। दोहा, जेहि चाहत नर नारी सब अति आरत एहि भांति, जिमी चातक चातक तृष्णा दृष्टि वृष्टि शरद ऋतु स्वाद। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं कि जिस प्रकार प्यास से चातक और चात की शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाहु बलि बेग नहाहु, जो मन भाव मधुर कछ खाहु, पीतु समीप तब जायु भैया, भई बड़ी बार जाई बलि मैया। मातु बचन सुनियति अकुल अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला, सुखम करंद भरे त्रिय मूला, निरखी राम मनु भमरु न भूला। धर्मो धुरी न धर्मा गति जानी, कहु मात सन अति मृदुवानी। पीता दीन मोही कानन राजू, जह सब भांति मोर वड़ काजू, जह सब भांति मोर वड़ काजू। आयस देहि मुदित मन माता, जेहि मुदा मंगल कानन जाता। जानी स्नेह वस डर पसी भोरे, आनंद अवसनु ग्रह तोरे, आनंद अवनु ग्रह तोरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब माता कौशल्या माता कहती है, हे तात, मैं बलैया लेती हूं, तुम जल्दी नहा लो, स्नान कर लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो, मिठाई खा लो भाई। तब पिता के पास जाना बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राज लक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रघुनाथ जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीन श्री रघुनाथ जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहां सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूलकर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। भगवान श्री रघुनाथ जी ने पहले कौशल्या माता को जाके कैसे समझाते हैं। कहते हैं, माता आप एक बात बताइए, वन बड़ा है,
कि अयोध्या बड़ा है। माता बोलती वन बड़ा है, और भरत बड़ा है कि मैं बड़ा हूं? बोलते आप बड़े हो तो बड़े को सब चीज बड़ा ही मिलना चाहिए। माता बोलते हाँ, क्यों, क्या हुआ? मुझे पिता ने वन दे दिए हैं। तो माता समझे नहीं। माता बोले मैं नहीं समझ पा रहा। बोले अब बड़ा भाई हूं तो सब चीज बड़ा ही होना चाहिए, तो इसलिए पिताजी ने मुझे वन दे दिए हैं, तो अब से मैं वन का राजा हूं। आगे का प्रसंग श्रवण करेंगे कल। प्रसंग को वहीं पे विश्राम देते हैं। आप सभी को यही कहूं, भाव के साथ श्रवण करिए। माता कैकेयी जी का यहां किंचित भी दोष नहीं है। भगवान श्री रघुनाथ जी के क्या कह रहे हैं सखियां कैकेयी माता को, तू तो कहती थी कि राम तो तेरा प्राण है, आज कैसे कह सकती है? तो आप खुद सोचिए, क्या कोई मां अपने प्राण, जिसे पुत्र अपने प्राण हो, उसके विपरीत जा सकती है? ये विधि का विधान है, रघुनाथ जी का उस वरदान है जो माता से वरदान लिए हैं। उस वरदान के कारण कैकेयी माता ने अपने कलेजा को निकाल कर उस भगवान श्री रघुनाथ जी को वन की ओर भेज रहे हैं। भगवान रघुनाथ जी आज कैकेयी माता को जननी कह के आशीर्वाद ले रहे। कितना दुस्सह दुख उस माता कैकेयी को हुआ है। तो प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। भगवान की कृपा से यहीं तक गाए। आगे का अब कौशल्या माया का चरित्र सुनिएगा, कैसा है। उस माँ ने कैसे अपने उस पुत्र को उस माता के वचन के कारण वन की ओर जाने का आदेश दे देता है। कहती है कौशल्या माया, जाइए, अगर माता पिता का आशीर्वाद माता पिता ने दोनों कहे हैं तो आपके लिए वन से अच्छा मंगल जगह कुछ नहीं हो सकता। तो रघुनाथ जी, माता तो पहले से जानती मेरा बच्चा ब्रह्म है, भगवान ने मेरे घर में अवतार लिए है। अगर भगवान अपनी इच्छा वन की ओर कर रहे हैं तो इसमें जगत का कल्याण होगा। तो आइए आज के प्रसंग को इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पे विश्राम देते हैं। श्री सभी देवताओं से, श्री हनुमान जी महाराज जी से, शंकर भगवान जी से, सभी माताओं से क्षमा मांगता हूं। आज के प्रश्नों को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल आप सभी सादर आइए, नित्य आइए, यहाँ विराजमान होइए और नित्य श्रवण करिए। आज के प्रश्नों को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल सभी भगवान की कृपा से मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।